बच्चों ने बड़ी मेहनत से इनको निकाला था, तुमने फेंका क्यों? क्या बताऊं डैडी, वो हमें मिला है इसलिए दीदी हमसे जलती है। सुनो चिंटू, क्यों बेटी उसे रुलाया? सॉरी मम्मी। सुनो मेरे प्यारे भैया, डैडी को सिटी कमिश्नर का प्रमोशन मिला है ना, तो हम इस कॉलोनी को यहाँ के पुराने दोस्तों को छोड़कर चले जाएंगे। तो तुम्हें बड़ा दुख होगा ना, यहाँ के लोगों के साथ गुजारे दिन, तुम्हारे दोस्तों को छोड़ के जाते वक्त तुम्हें इतना दुख हो रहा है, तो यहीं पैदा हुए इन शंखों को समंदर से दूर करने से उनके दिलों को कितनी चोट पहुंचेगी। हम क्यों अपना घर हमेशा बदलते हैं दीदी? सुनो बेटा, मुझे कमिश्नर बना के प्रमोशन दिया गया है पूरे शहर को बड़ी मेहनत से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखने के लिए। यही मेरा पहला कर्तव्य होगा। उसके बाद बस 4-5 महीने में तुम्हारे डैडी रिटायर हो जाएंगे, तब तुम लोग जहां कहोगे वहीं परमानेंटली रह जाएंगे। इधर आ सर, इस बार कमीशन तुम रख लो और मिली को भेजो। हमने उसको ऑक्शन कर दिया सर। देखो बस उसे छोड़ दो, बाकी के साथ तुम जो मर्जी करो। ओके सर। क्यों दादागिरी करते हो भाई? दादागिरी हम नहीं तो और कौन करेगा? ये क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप वहाँ जवाब दे रहे हैं? अरे वो एसीपी है, कहीं भी जवाब देगा। तुम ज्यादा बकोगे तो काट दिए जाओगे। सर पे बाल नहीं तेरे, और चाहिए मिली की जवानी। चल भाग। फ्रेंड्स, मिली मैटर इज क्लोज्ड एंड हियर असल मैटर तो अब शुरू होगा। कौन हो तुम? इस एरिया का एसआई हूं बे। ए, जानते हो मैं कौन हूं? एसीपी हो जानता हूं, पुलिस स्टेशन में होते तो सल्यूट मारता, लेकिन यहाँ तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। ए, कल सुबह तक सस्पेंड कर दूंगा। कांस्टेबल्स सर। इसे सुबह तक सेल में बंद करके खूब मारो। ठीक है सर। मेरे पास पब चलाने की परमिशन है। पब की परमिशन तुम्हें ऑर्केस्ट्रा बजाने तक है, रेड लाइट एरिया चलाने के लिए नहीं। आफ्टर ऑल तुम एक एसआई से क्यों डरते हो? पहले मिनिस्टर को फोन लगाओ। क्या बे, मारेगा क्या? हाँ चल मार। तुम्हें दिखाऊं। पब्लिक को छोड़ के पब के लोगों को अंदर कर दो। ठीक है सर। सर पेट्रोलिंग का समय हो गया। अबे कौन है बाहर? गुरखा। सर्दी में ठंड के मारे लोग सिकुड़ जाते हैं, और तुझे पसीना क्यों आ रहा है? मतलब दिमाग में गर्मी दौड़ रही है क्यों? सही कहा ना मैंने?
क्यों बेटी खामखा परेशान होती हो? ये बात नहीं है डैडी, डायमंड नेकलेस चोरी हो गया। चोरी सिर्फ एक डायमंड नेकलेस हुआ ना? क्यों जी, उसे हमने कभी गहना माना है क्या? उसे तो हमेशा आपकी बिछड़ी बहन हमारे साथ है सोचते थे। घर की परंपरा से चला आ रहा है, वो गहना भी हमसे दूर हो गया है। ये उसी का काम होगा। डैडी, उसे मैं पहचान सकती हूँ। उसे किस तरह ट्रेस करना है मुझे मालूम है। तुमने पब में एसीपी को मारकर क्यों अरेस्ट करना चाहा और एफआईआर लिखना चाहा? मुझे एक्सप्लेनेशन दो। वो पब इसके एरिया में आता है सर। उन लोगों ने रिश्वत नहीं दी तो इसने उन लोगों के साथ मारपीट की। खबर मिलते ही मैं वहाँ पहुंचा सर, तो इसने मुझ पर भी हाथ उठाया। यू लायर, किसने रुपए लिए वहां से? तुमने या मैंने? बोलो, कितने रुपए खाए और मेरा नाम लेते हो? स्टॉप इट! बोलो। मेरे सामने तुमने गुंडे की तरह बर्ताव किया और सुपीरियर को मारने की कोशिश की। एसीपी ने जो कहा वो सच है, मैं मान रहा हूं। पेट्रोलिंग करना छोड़ के तुमने पब पर रेड क्यों मारी? हाँ, मतलब उन्होंने तुम्हें रुपए नहीं खिलाया इसलिए? जवाब दो। कल रात को मेरे घर में चोरी हुई, एक वैल्यूएबल डायमंड नेकलेस चोरी हो गया है, वो भी मेरे चार्ज लेने वाले दिन हुआ है। ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। डू यू नो दैट? पुलिस की वर्दी पहन के तुम गुंडागर्दी करते हो। मैंने पेट्रोलिंग की थी सर। हो सकता है जिसे मैं सस्पेक्ट कर रहा हूं उस चोर का संबंध आपके घर की चोरी से हो। और डोंट गिव मी दिस कॉक एंड बुल स्टोरी। तुम्हारी लापरवाही से ही ये सब न्यूसेंस हुआ है। देखो, तुमने दो गलतियां की है। एक, अपने हायर ऑफिशियल पर हाथ उठाया, और दूसरी, ड्यूटी ठीक तरह से नहीं की तुमने। एंड ऑन दैट बेसिस व्हाई शुडंट आई सस्पेंड यू? नहीं सर, बिना गलती किए आप मुझे सस्पेंड करेंगे तो मैं ट्रिब्यूनल जाऊंगा सर। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जाओ, तुम्हें मैं 2 महीने के लिए सस्पेंड करता हूं। गो टू विच एवर कोर्ट यू वॉन्ट। नाउ गेट लॉस्ट। हेलो, समझ गया ना? दोबारा मेरे ड्यूटी ज्वाइन करने तक तुम हॉस्पिटल में ही पड़े रहो। कैसे आना हुआ सर? संगीत सीखना है। आपको? नहीं, इसको। मुझको? तुझको सीखना है। आवाज अच्छी है। बड़ी मेहनत करके इसकी आवाज में मिठास आई है। अब पिताजी को बोलकर राग अलाप सिखाना है। वहां पर है। हाँ, शास्त्री जी। वैष्णवी भार्गवी वाग्देवी त्रिगुणात्मिके विन्ध्यविलासिनि वाराहि त्रिपुराम्बिके भवती विद्यां देहि भगवती सर्वार्थसाधिके सत्यार्थचन्द्रिके मां पाहि महनीय मन्त्रात्मिके मां पाहि मातङ्गे मायात्मिके मां पाहि महनीय मन्त्रात्मिके मां पाहि मातङ्गे। देखो, लड़की को आया भी 1 मिनट भी नहीं हुआ और देखो ये शुरू हो गया। वो शुरू नहीं हुआ सर, आप ही भटक रहे हैं। क्या हो रहा है आपस में तू मैं? जी मैं नहीं सर, ये हमारे कमिश्नर साहब की बेटी आपसे संगीत सीखने आई है। दया करके आप सिखाएंगे तो। मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? शास्त्री जी तो तभी चले तो गए। क्या हुआ, मामला फिट हो गया ना? सुनो बेटी, खुश रहो। क्यों बेटी इतना आदर सत्कार दे रही हो? आप जैसे गुरुजी से संगीत सीखने का वर मिल जाए तो। तुमको संगीत की देवी ने पहले ही अच्छा वर प्रदान किया है, उसे अच्छी तरह उपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य है। परसों अच्छा दिन है, शुक्रवार है, जल्दी आ जाना बेटी।
उसी दिन से शुरू करते हैं। ठीक है गुरुजी। डैडी, गुरुजी मेरे डैडी आ गए। नमस्कार। आप यहाँ तक आए हैं तो अंदर भी आइए ना, प्लीज कम। अब फिर कभी आऊंगा। बारिश होने वाली है इसलिए बेटी को लेने चला है। आप जैसे गुरुजी से संगीत सीखकर वाकई अपने आप को खुश नसीब समझती है गुरुजी। ये सब तो उसका प्यार है। बच्ची को संगीत का बहुत ज्ञान है, तभी तो अच्छी तरह संगीत को समझती है। आप 1 मिनट पहले आते तो कोयल जैसी मीठी आवाज में गाना गा रही थी, जिसे आप सुनते तो। सॉरी, आज मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है। चलती हूँ गुरुजी। अच्छा बेटी। हाँ, कौन बोला? सर ऐसा ही बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर जिसे अरेस्ट किया था वो एमएलए का बेटा है। देखो, गलती करने वाले चाहे कोई भी हो, चाहे वो मेरी बेटी क्यों ना हो, मैं छोड़ूंगा नहीं। एफआईआर रजिस्टर करो, कोर्ट में कल पेश करो। लेकिन बात ये, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। सर पूछ लीजिए पिताजी। अर्चना सच में बड़ी किस्मत वाली है बेटा। अगर किस्मत वाली नहीं होती तो आप जैसे गुरु की शिष्य बनने का मौका थोड़ी मिलता। नहीं बेटे, न्याय और धर्म का पालन करते हुए किसी से न घबराने वाले एक महान योद्धा की बेटी है, इसलिए संगीत में अर्चना को अपनी वारिस बनाने की इच्छा आज मुझ में ज्यादा हो गई है। वो चिरंजीवी संगीत सरस्वती में बड़ी महान बनेगी। कल जब हजारों चाहने वाले उसकी तारीफ करेंगे तो उसकी खुशी में मुझे भी अपने पर गुरूर होगा कि वो मेरी शिष्य है। बस वही खुशी मेरी गुरु दक्षिणा होगी। हम ऐसा वैसा चोरी का सामान नहीं खरीदते सर। हमारे सिटी में 15 ब्रांच हैं। हमारे कस्टमर बहुत हैं। हम गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक ही केडीएम सोना बेचते हैं। वैसे सुना है आप सस्पेंशन में है अब तक। ऐसे इंक्वायरी वगैरह करके हमें सता रहे हैं। मैं एसीपी को बता दूंगा। सुन, तू केडीएम सोना बेचता है या केडीएम सोना खरीदता है ये मैं जानता हूँ। डायमंड नेकलेस चोरी हुआ है कमिश्नर साहब के घर से। वैसे डायमंड नेकलेस इस शहर में खरीदने वाला तू ही है, ये भी मैं जानता हूँ। अगर वो नेकलेस तेरे हाथों से खरीदा या बेचा गया तो तेरी दुकान के साथ तेरा भी सफाया कर दूंगा। मैं आपको पूरा कोऑपरेट करूंगा सर।